नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद राम प्रवेश सर पे स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो इसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जनसंख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या से हमारा अभिप्राय है किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम आप एक एरिया ले लेते हैं, उस एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं उनको हम जनसंख्या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या वितरण धरातल पर लोगों के वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या का मतलब लोग, वितरण का मतलब बिखरना। धरती पे जितने भी लोग हैं इधर उधर बिखरे उनको हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। धरातल पे लोगों के वितरण को हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में जनसंख्या वितरण की विशेषता होता है। तो विश्व में जो जनसंख्या वितरण है वो असमान है। असमान इसलिए कि विश्व में जनसंख्या वितरण इधर उधर बिखरी हुई है। विश्व के 10% भूभाग पे 90% जनसंख्या निवास करती है। मतलब विश्व में जो 10% जो भूमि है उस पर तो 90% लोग निवास करते हैं, एवं 90% भूभाग पे 10% लोग निवास करते हैं। जहाँ पे बहुत अधिक जगह है वहाँ बहुत कम लोग निवास कर रहे हैं, और जहाँ पे बहुत कम जगह है वहाँ पे बहुत अधिक लोग निवास कर रहे हैं। विश्व की 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में निवास करती है, जिसमें से 6 देश आपके एशिया महादेश के। विश्व के 60% जनसंख्या केवल 10 देश में है, और जिसमें से 6 देश एशिया महाद्वीप के हैं। विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन और भारत है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन और भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या वितरण के संदर्भ में जैविक कृषि की अवधारणा। तो जैविक कृषि कहते हैं कि एशिया के बहुत अधिक स्थान पर बहुत कम लोग और बहुत ही कम स्थान पर बहुत अधिक लोग निवास कर रहे हैं। जैविक कृषि कहते हैं कि एशिया के बहुत अधिक स्थान पर बहुत कम लोग और बहुत ही कम स्थान पे बहुत अधिक लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व से हमारा अभिप्राय है प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोग, मतलब 1 किलोमीटर में जितने लोग निवास कर रहे हैं उसको हम वहाँ की जनसंख्या घनत्व कहेंगे। इसका जो सूत्र होता है कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। मान लो जनसंख्या हो गई 100 और क्षेत्रफल हो गया 5 किलोमीटर, तो इसको आप डिवाइड कर दो, तो 20 पंचे 100, तो 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, 20 लोग। तो वहाँ की जनसंख्या घनत्व कितनी हुई, पर 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप। तो विश्व में जनसंख्या वितरण के 3 प्रतिरूप है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 3 है, सघन, मध्यम और विरल। सघन में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मध्यम में 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, विरल में 0 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सघन जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो विश्व के वह प्रदेश जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है उसे हम सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। इसके उदाहरण होंगे उत्तर पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया और नील नदी घाटी। इसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा मध्यम जनसंख्या घनत्व। तो विश्व के वह क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं तो उसे हम मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहेंगे। इसका जो उदाहरण है पूर्वी चीन, दक्षिण भारत, अमेरिका एवं ब्राज़ील। नेक्स्ट है हमारा विरल जनसंख्या घनत्व। विरल जनसंख्या घनत्व विश्व के वह प्रदेश जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 0 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है तो उसे हम विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहेंगे। उदाहरण है ठंडा मरुस्थल, शीत वन क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक है। तो विश्व जनसंख्या वितरण कितने प्रतिरूप है, तो 3 है, सघन, मध्यम, विरल। सघन में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मध्यम में 11 से 50 और विरल में 0 से 10। विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, या इसका दूसरा क्वेश्चन आता है विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो 3 है, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो हम सबसे पहले भौतिक कारक को देखेंगे।
भौतिक कारक कि मान लो अगर आप कहीं नई जगह पे आप बसना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो वहाँ पे आप क्या चीज़ देखोगे? भौतिक कारक में, भई वहाँ पे जल की उपलब्धता है नहीं, हमें पीने की पानी मिल सकता है, नहीं मिल सकता, वहाँ का जलवायु कैसा है, मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है वहाँ की, उपजाऊ है, नहीं है, भू आकृति कैसी है वहाँ पे, पर्वत है, पठार है, मैदान है। अगर दूसरा चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरी हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है आर्थिक क्रियाकलाप कि हमें आय की प्राप्ति कैसे होगी? हम यहाँ रहेंगे, तो हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे वहाँ पे व्यवसाय है, कुछ काम करने की जगह है, नहीं है, नगरीकरण है, औद्योगीकरण है, उद्योग है, नहीं है। थर्ड हमारा आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, तो इसमें धार्मिक स्थल कैसे हैं? हम जिस धर्म के हैं उस हम कोशिश करते हैं कि हमारे धर्म की बहुलकता हो। ऐसा ना हो कि हम जिस धर्म के रह रहे हैं वैसे ही लोग वहाँ पे ज़्यादा हो, किसी दूसरे धर्म के लोग हो तो हम थोड़ा-सा हिचकते हैं। राजनीतिक स्थिरता हो, ऐसा ना कि वहाँ बार-बार गृह-युद्ध हो, लड़ाई-झगड़े हो, हम ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करते। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या वृद्धि 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कि मतलब 2 समय में जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आ रहा है, आज मान लो अगर आज कहीं की जनसंख्या 10 है, 2 साल बाद वहाँ पे जनसंख्या 20 होगी, तो ये जो 10 जनसंख्या बढ़ी है, इस 10 को हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे।